रोहन देर रात बाद ऑफिस से घर लौट रहा था। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग रात के 10 बज रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस घर में आज रुका जाए और सुबह होते ही फिर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। ये सोचकर रोहन उस घर में अंदर चला जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, घर को देखकर रोहन बहुत ही हैरान हो जाता है। क्या आप लोग इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि रोहन क्यों हैरान हो जाता है? ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड में सूरज दिख रहा है और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अभी रात का समय है, तो भला रात में सूरज कैसे दिख सकता है? यही देखकर रोहन हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर एक घोस्ट आ जाता है। ये देखकर रोहन बहुत डर जाता है। वो घोस्ट कहता है, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, अगर उसका सही जवाब दे दिया तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो रोहन कहता है, ठीक है, पूछो पहेली। उसके बाद घोस्ट रोहन से पहेली पूछता है कि डबिया से निकला जिसने भी खोली, चांदी का पानी सोने की गोली। और रोहन इसका सही जवाब दे देता है। इस पहेली का सही जवाब है एग, यानी अंडा। क्या आपको भी इसका आंसर पता था? अगर पता था तो हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद रोहन बेफिक्र होकर सारी रात हवेली में रुक जाता है। सिटी के अंदर एक खतरनाक किडनैपर आ जाता है जो बच्चों को किडनैप कर रहा था। और किडनैपर बच्चों को एक पैटर्न से किडनैप कर रहा था। जैसे कि पहले दिन वो राज को किडनैप करता है और दूसरे दिन वो शिव को किडनैप करता है और तीसरे दिन किडनैपर रोहन को किडनैप करता है। राज, शिव और रोहन को किडनैप करने के बाद बाकी बचे थे टोनी, सनी, आकाश और राकेश। क्या आप इन चारों नेम्स को देखकर बता सकते हैं कि किडनैपर नेक्स्ट किसे किडनैप करेगा? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। किडनैपर नाम में आने वाले लेटर्स के नंबर्स के हिसाब से किडनैपिंग कर रहा है। जैसे राज में आते हैं 3 लेटर, शिव में आते हैं 4 लेटर और रोहन में आते हैं 5 लेटर। तो अब है राकेश की बारी, क्योंकि उसमें आते हैं 6 लेटर। उसके बाद राज के पापा पुलिस स्टेशन में आते हैं और इंस्पेक्टर मुलायम चंद को कहते हैं कि किस तरह उनका बेटा और बाकी सारे नेबर्स के बच्चे पार्क में से गायब हो रहे हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर मुलायम चंद केस की छानबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर मुलायम चंद जैसे ही पार्क में पहुंचते हैं तो वो वहां के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में उन्हें एक चीज़ पर डाउट आता है। क्या आप इन सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर मुलायम चंद को कौन सी चीज़ पर डाउट आता है? ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, जिस पार्क में किडनैपिंग हुई है वहां पर ये ब्लैक वैन थी। मतलब हो सकता है कि किडनैपर आता हो इसी ब्लैक वैन में और फिर बच्चों को किडनैप करके इसी ब्लैक वैन में लेकर जाता हो। उसके बाद वो और केस की छानबीन करने के लिए आसपास की जगहों पर जाता है। उसे सामने 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप इन तीनों रास्तों को देखकर बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर मुलायम चंद को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, दूसरे वाला रास्ता तो बंद है। तीसरे वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ा होल है, इसलिए कोई भी गाड़ी वहां से तो जा ही नहीं सकती। इसलिए इंस्पेक्टर मुलायम चंद को फर्स्ट वाला रास्ता ही लेना चाहिए। इंस्पेक्टर मुलायम चंद अभी थोड़ा सा ही आगे गया था और उसे सामने 2 हाउस दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर मुलायम चंद को उनमें से एक हाउस पर डाउट आता है। क्या आप इन दोनों हाउसेस को देखकर बता सकते हैं इंस्पेक्टर मुलायम चंद को कौन से हाउस पर और क्यों डाउट आता है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले हाउस के सामने एक वैन है और यही वैन पार्क के सीसीटीवी फुटेजेस में भी देखी गई थी। मतलब कि किडनैपर जरूर इसी घर में छुपा है सारे बच्चों को लेकर। इंस्पेक्टर मुलायम चंद जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो उसे वहां पर किडनैपर और सारे बच्चे दिख जाते हैं। उसके बाद सारे बच्चों को सेव करके इंस्पेक्टर मुलायम चंद उस किडनैपर को जेल में बंद कर देता है। शहर के अंदर एक चोर आ गया था जो अलग अलग बैंक्स में चोरी कर रहा था।
चोर पहले यूनिफाई बैंक, फिर हैंक बैंक और उसके बाद कोर बैंक में चोरी करता है। बाकी बची थी 3 बैंक, सिटी बैंक, डैश बैंक और एफबी बैंक। क्या आप इन तीनों बैंक्स को देखकर बता सकते हैं नेक्स्ट कौन सी बैंक में चोरी होगी? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, जितने भी बैंक के नाम में जैसे कि यूनिफाई, हैंक और कोर में वोवेल लेटर आ रहे हैं, तो मतलब कि वो बैंक जिसमें वोवेल लेटर आ रहे हैं चोर उन्हीं में चोरी कर रहा है। अब डैश और एफबी में तो कोई वोवेल नहीं आता, लेकिन सिटी बैंक के अंदर एक वोवेल है, वो है आई। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट चोरी सिटी बैंक के अंदर होने वाली है। उसके बाद चोर सिटी बैंक में चोरी करके वहां से निकल जाता है। बैंक मैनेजर शिंदे पुलिस में कंप्लेन करते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर मुलायम चंद केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं। चोर एक और बैंक से चोरी करके भाग जाता है। इंस्पेक्टर मुलायम चंद भी उसका पीछा करते हैं और फिर अचानक रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सामने इंस्पेक्टर मुलायम चंद को 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप इन तीनों रास्तों को देखकर बता सकते हैं चोर कौन सा रास्ता लेकर भागा होगा? ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, चोर अभी अभी बारिश वाले रास्ते से होकर आया है, इसके लिए उसके पैरों पर कीचड़ लग गया होगा और इसलिए वो जिस भी रास्ते से गया होगा उसके पैरों के निशान वहाँ बन गए होंगे और पैरों के निशान सिर्फ इस वाले रास्ते पर। और उसके बाद इंस्पेक्टर मुलायम चंद वही रास्ता लेकर आगे बढ़ जाता है। इंस्पेक्टर मुलायम चंद अभी थोड़ा सा ही आगे गए थे, उन्हें सामने 2 हाउस दिखाई देते हैं और उन्हें एक हाउस पर डाउट आता है। क्या आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर मुलायम चंद को किस वाले हाउस पर डाउट आता है? ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, हाउस नंबर A के सामने ध्यान से देखिए, पैरों के निशान हैं, लेकिन जाने के भी हैं और आने के भी, मतलब कोई घर के अंदर गया और वापस बाहर आ गया। लेकिन हाउस नंबर B के सामने सिर्फ जाने के निशान हैं, लेकिन वापस बाहर आने के नहीं, मतलब चोर जरूर इसी घर में गया होगा और अब तक वहीं छुप कर बैठा है। इसलिए इंस्पेक्टर मुलायम चंद को हाउस B पर डाउट आता है। इंस्पेक्टर मुलायम चंद उस घर के अंदर जाता है और चोर को ढूंढने लगता है। जैसे ही चोर मिल जाता है, इंस्पेक्टर मुलायम चंद उसे लेकर जेल में बंद कर देता है।